चलो ध्यान दो सब इधर, अब अपना अपना चोच बंद। चलो यहाँ पर हम लोग, यहाँ ऑफलाइन क्लास चल रहा है, ऑनलाइन का रिकॉर्डिंग हो रहा है। ऑनलाइन के लिए रिकॉर्ड वीडियो डाल दिया जाएगा, सबका भला होगा, पढ़ने वाले बच्चे पढ़ लेंगे। देखो यहाँ पर क्लास में जो बकवास करेगा वो सीधा बाहर जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री में देखो, जो जो चैप्टर में ज्यादा परेशानी होता है ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें से एक है जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है। जो बच्चे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हुए हैं, रिवीजन है नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन होगा और कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन होगा। इसमें ये नहीं है कि ना पहले से नहीं पढ़े हुए, हमें कुछ नहीं आता है, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं आता है कोई बात नहीं है। यहां पर कम से कम जो भी इसका वीडियो होगा, 3-4 वीडियो होगा, जो भी वीडियो होगा कम से कम उतना देख लेना, तो ट्रिग्नोमेट्री का टेंशन खत्म हो जाएगा। चाहे किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, मैथ के लिए हिंदी इंग्लिश क्या कुछ नहीं। ठीक है, मैथ्स में समझदारी, साइंस में समझदारी होता है। लड्डू का कोई स्वाद होता है, मीठा होता है, वो जीभ टेस्ट करता है कि नहीं है, जीभ पर ना पता चलता है जीभ मीठा। अंग्रेज खाएगा तो उसको वही टेस्ट आएगा जो हमें आएगा। बोलने का फर्क है, वो अपनी भाषा में बोलेगा, क्या एक्सप्लेन करेगा, हम लोग अपनी भाषा में एक्सप्लेन करेंगे। तो समझना किसी चीज को कोई भाषा की जरूरत नहीं है। हाँ, कम्युनिकेशन के लिए तो भाषा चाहिए। यहां पर देखो, सबसे पहले इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे, अभी जो क्वेश्चन दिखेंगे हम लोग को स्टार्टिंग में, ठीक है, उसमें क्या है, कुछ कंसेप्ट है आपको दिमाग में डाल देना है। तो 10 मिनट इसमें आप लोगों को मैं कंसेप्ट बतला दूं। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, जिनको पता है चाहे नहीं पता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको पता है नहीं है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में क्या होंगे, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है, क्या ध्यान आपको रखना है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा 10 मिनट में कंसेप्ट जो होगा इसका, जितना भी फिलहाल जरूरत पड़ने वाला है, जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे वैसे उसका कंसेप्ट बताया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है यहां पर। तो मान लो कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो ध्यान दो, जिस यहां पर मान लो कि थीटा एक एंगल है, थीटा ही, अब बच्चों के दिमाग में होता है कि थीटा क्या है, तो ध्यान रखना है कि थीटा जैसे वेरिएबल के लिए, नॉर्मली अलजेब्रा में वेरिएबल के लिए हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी इन सब का इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल के तौर पे, हिंदी में चर के तौर पे। उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में एंगल के लिए, यानी चर के लिए, यानी एक वेरिएबल एंगल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं थीटा का। किस किस तरह का एंगल इस्तेमाल होता है, ये थीटा इस्तेमाल होता है, अल्फा इस्तेमाल होता है, बीटा, गामा, एक्स, वाई, जेड, फाई, बहुत सारे सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं एंगल को दिखलाने के लिए। किस तरह के एंगल हैं, तो ये इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे फिक्स कोई वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, जैसे कोई एंगल 30 डिग्री का है, 40 का है, 50 का है, 100 का है, जितने का भी हो, तो एंगल यदि ना पता है, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल हम लोग वेरिएबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। और सबसे ज्यादा तुम लोग इस्तेमाल करोगे थीटा का ही इस्तेमाल सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें से कोई भी मिल सकता है तुमको, तो डरना नहीं है। यहां का एंगल नहीं पता है तो थीटा ले लिया गया है। इस थीटा को लेकर के एंगल सी भी लिखा जा सकता था, एंगल के नाम से भी रहता है, एंगल ए हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे पहले ध्यान देना है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात हम लोग करेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। किसमें होगा, तो देखो इसमें डिसाइड कैसे करेंगे कि परपेंडिकुलर कौन सा होगा, हाइपोटेनस कौन सा होगा, बेस कौन सा होगा। इसमें याद रखना थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, थीटा के साथ जो होगा जिस पर थीटा बैठा होगा वो बेस होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। और इन तीनों में पी एच और बी में क्या रिलेशन होता है, वो होता है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है, यहां पर एक चीज ध्यान देना है। तो ये अमूमन इस्तेमाल होगा जहां पर भी जरूरत पड़ेगा। तो कहां पे जरूरत पड़ेगा इसका, यदि एच पी और बी में से एनी टू तुमको पता है, कोई भी दो तुमको पता है, तो तीसरा साइड जो है उसका लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर भी दो साइड पता हो, तीसरा हमें कैलकुलेट करना है, वहां पर इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तीसरी चीज, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या आते हैं, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। कितने होंगे, 6। पहला जैसे मान लो इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए हम लोग निकालेंगे, क्योंकि ये एंगल दिया है, तो यहां पर हो जाएगा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, साइन का सबसे पहले एक चीज भी ध्यान रखना है यहां पे तुम लोगों को, साइन का रेसिप्रोकल जो होगा, ठीक है, उसका बटन, रेड बटन दबा तो बंद हो जाएगा। हाँ, तो यहां पर साइन का देखो, इसमें क्या होता है कि 6 जो है उसमें 3 तो मेन होते हैं और बाकी 3 इसके रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होगा कॉसेक, कॉसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा और टैन का रेसिप्रोकल होगा कॉट थीटा। ठीक है, अब साइन कॉस और टैन, ये गेट बाहर लगा दो शुक्ल दुबे जी, बाहर का गेट बंद कर दीजिए, तो बोला आवाज आ रहा है। तो यहां पर जो है साइन कॉस और टैन, कॉसेक सेक एंड कॉट, ठीक है, यहां पर ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ठीक है, तो इसको याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, देखो यहां पर देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो जो होगा, यानी ये अमूमन तो सर सारे बच्चों को याद ही होता है, पी बाई एच, बी बाई एच और पी बाई बी। कॉसेक में इसका रेसिप्रोकल होगा तो एच ऊपर जाएगा, पी नीचे आएगा। सेक में क्या होगा, एच, ठीक है, ये हो जाएगा एच बाई बी और ये हो जाएगा आपका बी बाई पी, ये आपका बी है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको आप याद करें, लगभग सारे बच्चों को याद होता है। ये सिर्फ मैंने एक रिकैप के लिए मैंने कहा कि 10 मिनट में इसको बतला दो, क्योंकि इसका इस्तेमाल जहां पर होगा वहां पर हम लोग इसका करेंगे। तो एक पहला एक्सरसाइज जो भी है, ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज जो भी आप लोग पढ़ते हैं 8 पॉइंट, मेरे 8वां चैप्टर है ना, हाँ, तो 8.1 जो एक्सरसाइज है, इसी बस ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला मिला करके पूरा का पूरा एक्सरसाइज आप बना सकते हैं। ठीक है, इसमें बस आपको कैलकुलेशन सिर्फ करना है। तो हम लोग चूंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज ना करके वो क्वेश्चन करेंगे जो लगता है कि हाँ भाई ये एग्जाम के लिए जरूरी है, तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर क्या दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि इन ट्रायंगल, अब सबसे पहले चीज क्या है, क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन जब तक नहीं समझोगे तुम उसका आंसर नहीं दे पाओगे। क्वेश्चन का मतलब ही तुम्हें नहीं पता है तो उसका जो है आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग। तो पहले क्वेश्चन देखो यहां पर, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू राइट एंगल एट पी, राइट एंगल कहां पर है, पी पर है। तो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हो गया हमारा ट्रायंगल, ये पहला क्वेश्चन है। पी पर राइट एंगल है तो पी कर दो और ओ को कहीं रख दो, क्यू को कहीं रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ओ पी क्यू हो गया। ठीक है, ओ पी क्यू, उसको कंप्लीट करके आना। हाँ, ओ पी क्यू राइट एंगल जो है पी पर है, ओपी की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर और साथ में यहां पर क्या दिया है, ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू 1। ठीक है, ये दिया हुआ है, बाकी साइड की लेंथ गायब है यहां से, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, टू फाइंड इसमें करना है कि साइन क्यू कितना होगा। ये इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यू है भी और एमसीक्यू दे भी सकता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कोई टफ नहीं है, यहां ध्यान देने की बात है। देखो ओ क्यू और पी क्यू, ओ क्यू तुम्हारा हाइपोटेनस है और पी क्यू क्या है,
परपेंडिकुलर एक अदर साइड है, एक तो पता है, दूसरा साइड। तो देखो यदि क्यूपी को हम लोग एक्स मान ले या पी क्यू को एक्स मान ले, है कि नहीं है, तो देखो तो यहां पर पी क्यू को जब एक्स मान लोगे तो ओ क्यू माइनस एक्स इक्वल टू 1, तो ओ क्यू कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा। हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, ये देख यहां पर हो जाएगा 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये, ठीक है। ओ क्यू 1 प्लस एक्स हो जाएगा। हमने यहां पर इसको लेट किया हुआ है, ध्यान देना, यहां क्वेश्चन में लेट करना कि ओ क्यू पी या पी क्यू एक्स है, तो ओ क्यू जो होगा ये 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस एक्स हो जाएगा ये, क्लियर है। तो देखो ये 1 प्लस एक्स है और ये x है, ये 7 है। अब यहां पर क्या करेंगे, पाइथागोरस का इस्तेमाल करके हम लोगों को साइड कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये साइड का लेंथ तुमको नहीं पता होगा, ठीक है, जब तक साइड का लेंथ तुम्हें नहीं पता होगा तब तक कैसे तुम साइन चाहे कॉस चाहे कॉट कुछ भी निकालना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो साइड लेंथ जरूरी है। तब यहां पर एक ही उपाय है कि क्या करें हम लोग, पाइथागोरस यूज करोगे। यहां पर क्या लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। देखो यहां पर हम तुम लोग क्या बोले हैं, इसमें हम जब भी डिस्कस करेंगे तो वो टाइप ऑफ क्वेश्चन होगा। एक टाइप का क्वेश्चन बतलाने के बाद यदि उसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो उस पर हम स्टार लगवाते आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा था कि जो भी वीडियो जो लोग देखेंगे या तुम यहां पर जो ऑफलाइन जो यहां पर लोग कर रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि टाइप ऑफ क्वेश्चन ध्यान दो कि कितने टाइप का क्वेश्चन आएगा। अभी हम लोग को क्या है, कलेक्शन पे नहीं जाना है, सिलेक्शन पर जाना है, सेलेक्टिव क्वेश्चन करना है, कलेक्टिव नहीं करना है कि एक बार हाँ भाई 100 क्वेश्चन बैठ के कर लिए तो हम लोग पढ़ने में बहुत तेज हो गए। अभी वो समय नहीं है, 1.5-2 महीना जब बचा होता है तो उसमें क्वेश्चन के टाइप पर ध्यान दो क्या करना है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम में यहां पर क्या हो जाएगा, देखो तो ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस ओपी स्क्वायर, ठीक है। OQ means 1 plus x to the whole square, PQ means x square, OP means 7 whole square, क्लियर है। 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49। देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अरे वो इधर जाके घटेगा तो जीरो ही होगा ना कट के, ठीक है। 1 को इधर भेजो, यहां पर 2x इक्वल टू हो जाएगा 49 माइनस 1, इधर आके माइनस हो जाएगा, यहां पर x इक्वल टू हो जाएगा 48/2, x इक्वल टू हो जाएगा 24, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू तुम्हें मिल गई, यानी इसकी वैल्यू हम लोगों को 24 सेंटीमीटर मिल गई, ठीक। तो ये तुमको 24 मिल गया तो सर ये कितना हो जाएगा, वन ही तो ऐड करना है ना, इसमें एक ही तो जोड़ना है उसमें, तो एक जोड़ना है तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, सारा साइड मिल गया। अब तुमको इसमें साइन निकालना हो, कॉस निकालना है, कॉट निकालना है, जिस भी एंगल के लिए निकालना है उस एंगल के लिए निकालो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि क्या निकालो, क्वेश्चन में बोल रहा है कि साइन क्यूब निकालो, कितना होगा, क्या कैलकुलेट करना है, साइन क्यू कैलकुलेट करना है। तो देखना साइन क्यू, एक बात ध्यान देना, जब भी साइन निकालना हो, कॉस निकालना हो, कॉट निकालना हो, कुछ भी तुमको निकालना है और कुछ भी तुम्हें निकालना है तो सबसे पहले हम लोग ध्यान कहां पर देंगे, हम लोग को ध्यान देना है कहां पे, एंगल पे। किस एंगल के लिए ये बोल रहा है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल पॉसिबल है जिसके लिए साइन कॉस निकल सकता है या 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलेंगे। तो देखो हमको क्यू के लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, याद ध्यान दो, इसके लिए पूछ रहा है, क्यू के लिए, क्यू के लिए। तो देखना इस एंगल क्यू के लिए ये परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनस तो भैया फिक्स होता है ना, तो साइन क्यू यहां पर कितना हो जाएगा, साइन क्यू हो जाएगा ओपी डिवाइडेड बाई ओ क्यू। तो सर ओपी आपका कितना है 7 है ना, और ये कितना है 25 है, तो आपका साइन क्यू यहां पर हो जाएगा 7/25।
ओके है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। तो ये क्वेश्चन एक हो गया। इसके बाद आप क्वेश्चन देखेंगे, देखिए ये क्वेश्चन तो आप कर सकते हैं ना, सिमिलर क्वेश्चन हुआ। साइन का वैल्यू, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, नहीं लिखने का टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है, लिखने का टाइम नहीं, यहां बिठाया गया आप लोगों को समझने के लिए, लिखने का समय तो गया, 8 महीना 9 महीना पढ़ाई आदमी करता है लिखने के लिए, और ये पढ़ाई करता है दिमाग में चीजों को छापने के लिए, समझने के लिए। और यदि लिख के फिर लिख के क्या करोगे? ऑफिस का बाबू हम लोग थोड़े हैं कि लिख करके फाइल मेंटेन करेंगे कि डीएम साहब मांग देंगे, है कि नहीं है? नहीं, इस बार समझना है, समझिए, घर पे जाइए और उसको घर पे बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आता है तो वीडियो खोलिए और देखिए। आप लोग लिखने का काम ना कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। हाँ, कुछ ऐसा नया चीज दिखता है, आप लिख सकते हैं उस स्पीड से तो लिख लीजिए, लेकिन लिखने के चक्कर में समझना आप भूल जाइएगा, तो क्या हो जाएगा? पुनः मुस्को भव। कहानी पढ़े हो ना तुम लोग, चूहे और शेर वाला? एक ऋषि थे, बचपन में पढ़े होगे कहानी, खरगोश और कछुआ वाला, ऐसा ही कुछ था। हाँ, पुनः मुस्को भव, हाँ चूहा ही था, वो चूहा था, छोटा चूहा था, वो बड़े जानवर उसको बड़े परेशान करते थे, कभी बिल्ली दौड़ के खाने आ जाती थी, तो चूहा ऋषि के पास, ऋषि समझते हो ना, संत थे, उनके पास दौड़ करके आया, बोला कि गुरुजी बिल्ली मुझे बहुत परेशान करती है, बार बार मुझे खाने के लिए दौड़ाती है, मुझे बिल्ली बना दो। बोले ठीक है बन जा बिल्ली, बिल्ली बना दिए। बिल्ली बना दिए तो कुत्ता दौड़ाने लगे उसको, जब कुत्ता बिल्ली को, कुत्ते जब देखे गली में तो उसको दौड़ा दे, फिर भागती भागती आई गुरुजी के पास, बोली क्या बोली? नहीं, कुत्ता बना दीजिए, कुत्ता से दिक्कत था ना उसको, तो गुरु जी बोले चल कुत्ता बन जा, कुत्ता बन गई, चूहा कुत्ता बन गया। अब कुत्ता जब बना तो जब जंगल की तरफ जाए तो उसके पीछे शेर पड़ जाए। अब कहानी लंबा भी हो सकता है, मतलब शॉर्टकट में समझ लो ना, शेर उसके पीछे पड़ गए खाने के लिए उसको। अब कुत्ता भागता भागता आया गुरुदेव के पास, बोला गुरुदेव शेर पीछे पड़ जाता है, तो मुझे शेर बना दीजिए। गुरुदेव ने कहा चल शेर बन जा। जब वो शेर बन गया तो उसको ये हुआ कि वाह अब तो बहुत ताकतवर बन गए हैं, तो सोचा कि क्यों नहीं, गुरुजी बार बार कुछ भी बना सकते हैं, तो क्या मूड भरोसा गुरुदेव का, पहले गुरुदेव को खाइए जाओ कि शेरे बन के रह जाएंगे, कोई हमको दूसरा कुछ नहीं बनाएगा। तो गुरुदेव को खाने के लिए आगे जब बढ़ा तो गुरुदेव समझ गए जो तुमको बना रहा है तुमको नहीं जानता है तुम क्या सोच रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, बोला कि अच्छा बेटा हम ही बनाए, हम ही को खाने चले हो। तो गुरुदेव बोले पुनः मुस्को भव, वापस चूहा बन जाओ, यानी वापस वापस वो अपने कर्म से, कर्म मतलब कर्म से, अपने आदत से, नियत से, संस्कार से वापस चूहा बन गए। कहने का मतलब होता है पूरे 8 महीने जो पढ़ाई आप लोग किए हैं तो उसमें लिखे हो ना जी, तुम लोग बहुत लिख के कॉपी में रखे हुए हो, अभी भी 2 महीना वही काम करोगे तो सीखोगे कब? 8 महीना सीखे नहीं हो तुम लोग, है कि नहीं है? कोई बच्चा सीरियस नहीं होता, ये 2 महीना में बच्चे जो है यूट्यूब सर्च करेंगे, नया नया टीचर ढूंढेंगे। मेट्रो सिटी में जाओगे तो 1000 रुपया 1500 रुपया घंटे पर टीचर ढूंढे जाते हैं, बड़े बड़े जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं है उससे कम वाला टीचर ढूंढते हैं, कुछ लोग यूट्यूब खंगालते हैं। तो 8 महीना बेचैनी यदि रहती तो ये 2 महीना बेचैन आदमी नहीं रहता। 8 महीना जो बेचैन होगा ना, ये 2 महीना सो रहा होगा, जाके देख लो आराम से एकदम क्रिकेट खेल रहा होगा। हाँ सही में, वो लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे सब। और जो 8 महीना बेचैन नहीं रहते हैं वो 2 महीना बेचैन रहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है तुम 8 महीने वाले में हो चाहे 2 महीने वाले में, मतलब उससे नहीं है, मतलब है कि जिस टाइप का क्वेश्चन है उसको समझो, दिमाग में छापो कि हर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे बनाएंगे। घर पे जाओ, वीडियो खोलो, क्वेश्चन देखो, वीडियो रोको, सॉल्व करना शुरू करो। अरे 1 घंटा तो मैथ डेली पढ़ोगे, 4 ही वीडियो तो दिए हैं अभी तक एक हफ्ते में, फिर एक हफ्ते में 4-5 वीडियो आएगा। बाद में थोड़ा टाइमिंग बढ़ाएंगे इसका, क्योंकि पूरा सिलेबस 31 जनवरी तक खत्म करना है। मैथ तो साइंस भी है बीच में, साइंस का तो खींचेंगे संडे संडे को, वही जान लिया कि 3-3 घंटा का वीडियो रहेगा साइंस वाला, ठीक है।
एक एक चैप्टर एक एक ये में खींचा जाएगा उसको। तो बनाओ, जब कहीं गड़बड़ हो रहा है तो फिर कंसेप्ट को देख लो। ये इसलिए क्वेश्चन कराया जा रहा है कि इसी टाइप का क्वेश्चन तुमको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें तुम्हारा कंसेप्ट भी बन जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। हम लोग का एक्सपीरियंस का फायदा कम से कम तुम लोगों को मिल जाए कि हाँ टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहना चाहिए, क्या होता है, क्या एग्जाम में आज तक हुआ है, वही वही चीज दिखेगा तुमको। तो लिखना मत कीजिए कॉपी, आप लोग समझिए, घर पे जाके 1 घंटा और समय दीजिए, यहाँ दे रहे हैं। और जो ऑनलाइन जो लोग बच्चे देखेंगे, जो भी बच्चे, आप सेम चीज फॉलो कीजिए। अभी का समय नहीं है कॉपी में लिख के मेंटेन करने का। कॉपी भर दिए, 150 क्वेश्चन कर लिए, 200 क्वेश्चन कर लिया, 200 क्वेश्चन में आता 10 को नहीं है, तो किए क्या है? मतलब महीना दिन कमाए हैं, सैलरी पते नहीं है, तो उसका कमाने का कोई फायदा? इसका मतलब आप बेवकूफ बन रहे हैं चाहे बना रहे हैं, दो में से हो रहा है। 1 महीना जॉब पे गए हो, सैलरी नहीं आया है, या तो तुमको कोई बेवकूफ बना दिया, या तुम किसी को बेवकूफ बना रहे हो। बेवकूफ सब तो बीच में है। नहीं समझे बात को? तो समझ गए ना, होशियार तो हो तुम लोग। आगे चले, चल आगे देखियो यहाँ पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो है, सेकंड नंबर क्वेश्चन में यहां पर नॉर्मली ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन सीबीएसई में ना के आते ही नहीं है भैया। सीबीएसई कहां इस तरह का आसान क्वेश्चन देता है। साइन ए इक्वल टू 24/25 दिया गया है, इसमें बतलाना है तुमको कि कॉस ए क्या होगा। तो देखो ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें नहीं आएगा बता दे रहे हैं बहुत सारे बच्चे। ठीक है, अब तुम लोग क्वेश्चन है ना सेट किए हो, इधर ध्यान दो। अब मान लो इसको ए मान लो, तो साइन कितना होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। इसका मतलब होता है कि हाइपोटेनस 25 हो गया, और ये एंगल ए इसको मानो तो ये कितना हो गया? 24 हो गया। पाइथागोरस थ्योरम निकाल करके इसको निकाल लेना। नहीं, बेस जब मिल जाएगा तो कॉस निकाल लेना तुम लोग, कोई दिक्कत? समझ गए बात को? तो इस तरह क्वेश्चन अमूमन नहीं देता है सीबीएसई। हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 3 से भेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, टफ कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं होगा, दिमाग में डाल लेना सब। इसमें टफ कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, और इसमें जितने भी फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे वो सब हम तुम लोगों को बतलाएंगे। क्वेश्चन आता जाएगा, कंसेप्ट हमको दिखेगा, वहां पर कंसेप्ट बतलाते जाएंगे, कंसेप्ट भी तुम्हारा होता जाएगा। कंसेप्ट ही बतला रहे हैं लेकिन क्वेश्चन के वैरायटी के साथ। ठीक है, यानी बात वही होगी, खाना भी खाओ, उसका न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन भी तुम्हारे पास होना चाहिए, कौन कौन सा न्यूट्रिशन इसमें है। इन ट्रायंगल ए बी सी, क्वेश्चन नंबर 4, एबीसी ट्रायंगल है ना जी, और राइट एंगल कहां पे है? बी पे है। तो इसको ए कर दो, बी कर दो, सी कर दो। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएंगे तो बस ये ध्यान देना कि राइट एंगल कहां पे है। जहां पर बोल रहा है वहां पर राइट एंगल लगा देना। राइट एंगल बोल रहा है कि देखो बी पर राइट एंगल है, राइट एंगल बी पे लगा दिए। बाकी ए कहीं लिखो, सी कहीं लिखो, उससे कोई लेना देना नहीं। ए भी दिया है 5, ए भी दिया है 5 सेंटीमीटर लगा लेना। 5 मतलब 5 मीटर हो, सेंटीमीटर हो, देख लिया जाएगा बाद में। एंगल ए सी बी 30 है, एंगल ए सी बी। सर ये एंगल जो है ना, ये एंगल यहां पर 30 डिग्री का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री का दिया हुआ है। ठीक है, 30 डिग्री का दिया हुआ है, और बोल रहा है एसी का लेंथ बताओ, ये कितना होगा बतलाओ। तो कोई टफ क्वेश्चन है? बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे जिनके पास कंसेप्ट नहीं होगा वो सोचेंगे हैं बनेगा कैसे ये। तो गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कहीं पर, तो देखो यहां पे इसी जो यहां पर चीज दिया हुआ है, इसी का इस्तेमाल तुम लोग करते हो हाइट एंड डिस्टेंस में। किसमें? एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन के कुछ उपयोग इस्तेमाल। तो यहां पर देखो, हाइपोटेनस निकालना है ना, निकालना है। अच्छा, ये जो 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का एंगल यहां पर दिया गया है, इस एंगल के लिए ये ए बी क्या है? परपेंडिकुलर है कि बेस है? परपेंडिकुलर है कि बेस है? ये इस 30 डिग्री के लिए ये परपेंडिकुलर है कि बेस है?
गजब हाल है यार तुम लोग, तो सब मार्केट में 30 के सामने है तो बेस होगा। गजब है, हे गुरुदेव, तुम लोगों का पूजा करना मतलब जरूरी है। ठीक है, इसके सामने है, अरे जहां पर एंगल पे खड़े हो उसके सामने देखोगे तो ये सामने जो दिख रहा है भैया ये परपेंडिकुलर है, और जिसपे तुम्हारी चप्पल खड़ा है वो तुम्हारा बेस है, तो ये परपेंडिकुलर है, यानी 30 डिग्री वाले के लिए ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये है हाइपोटेनस हमको निकालना है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में किसका रिलेशन होता है? साइन का रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहां सीधा कुछ मत करो, टेढ़ा काम करो। साइन 30 डिग्री इक्वल टू पी बाई, तो साइन 30 होता है 1/2, और पी का वैल्यू कितना है? पी का 5 है, एच निकालना है, तो अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा? सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर निकाल दो, 10 सेंटीमीटर। यही ना हम लोग करते हैं एप्लीकेशन ऑफ, यानी हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन होते हैं, यही ना पूछ रहा है एसी कितना होगा, तो एसी हमने एच माना था, एसी को हम लोग 10 सेंटीमीटर, हो गया, कहानी खत्म। ये कोई बड़ा क्वेश्चन थोड़े था। होता क्या है कि इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग, तो ये साइन सिर्फ इतना ही याद कर लेना, साइन थीटा पी बाई एच, उतना ही से काम थोड़े हो जाता है। यहां पर ये पता करना है कि हाँ इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो जो होता है वो साइन होता है, एंगल के हिसाब से ना। अब यहां पर देखो साइन 30 इक्वल टू 1/2 लिख दिए हम, तो बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि कहां से आया है, वैल्यू याद होगा ना, साइन मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के टोटल 6 है, 6 के 6 अब ये नहीं याद है तो याद कीजिए जिस तरीके से इंटरनेट पर, मतलब कि यूट्यूब पर बहुत सारे ट्रिक दिए गए हैं याद करने के, याद कीजिए, वहां पर कोई बड़ी चीज वो नहीं है, ये इसका वैल्यू याद करना है टोटल सबके लिए, हो जाएगा क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद वाला क्वेश्चन कोई टफ है? 5 नंबर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स, ये 5 नंबर क्वेश्चन कोई टफ क्वेश्चन है? कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इसमें आंसर सी मार देंगे हम लोग। 5 में सिर्फ वैल्यू रखना है, क्या रखना है? 5 में सिर्फ वैल्यू रखना है। अच्छा, वैल्यू रखना है तो इसमें क्या है, यहां बोल रहा है कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan 30 का वैल्यू होता है बउआ 1/3 और 1 प्लस 1/√3, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, देखो यहां पर स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, क्यूब रहेगा क्यूब करेंगे, पावर 4 रहेगा पावर 4 करेंगे, जो पावर है वो लिख दो, उसमें कोई डरने की बात नहीं है। इसमें बात समझ में आई? क्या याद होना चाहिए तुम्हें? जितने भी एंगल है 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30, 45, 60 एंड 90, जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू याद होना चाहिए, यानी 6 गुना 5 30, 6 इंटू 5 30 वैल्यू जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1/1 प्लस 3, है कि नहीं है? ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा तुम्हारा, ऐड करोगे तो 4/3। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 3/4 इंटू √3, इससे कटेगा 2 और इससे कटेगा ये √3, ये हो जाएगा √3/2। ठीक है, √3/2 इसका आंसर होगा। देखो अच्छा, √3/2 किसका होता है? अब इसमें देखो, अच्छा इसमें देखो सीधा आंसर नहीं दिया है। अच्छा, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में एक एमसीक्यू दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है ये, जहां तक मुझे पता है, याद है। अब देखो इसमें से साइन 60 का वैल्यू होता है 1/2, ये ऑप्शन में नहीं होगा, सीधा √3/2 आंसर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रेट आंसर नहीं है तुम्हारा, √3/2 होगा। ठीक है, तो साइन सॉरी साइन 60 का वैल्यू √3/2 होगा, साइन 60 का, cos 60 1/2 होता है, tan 60 √3 होता है, साइन 30 1/2 होता है, तो ये तीनों के तीनों कोई नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा साइन 60, यानी यहां पर इस क्वेश्चन के बेसिस पर
ये साइन 60 डिग्री का, यानी ये ऑप्शन सही होगा। वो पहले हम बोल दिए थे, दिमाग में ये आ गया था, बोल इसका दिए थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन है, इसमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन जो टाइप का क्वेश्चन है उससे डिफरेंट टाइप आपको नहीं मिलेगा। एग्जाम के बाद वीडियो खोल के चारों देख लेना तुम लोग, जितना भी चैप्टर हम करा रहे हैं एकदम डिट्टो। हाँ, अब क्वेश्चन आता है तुम लोगों का केस स्टडी। केस स्टडी वाला भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, लास्ट में करेंगे केस स्टडी। अब केस स्टडी में हम नहीं बोल सकते हैं कि वो डिट्टो वही होगा, वो अलग चीज हो गया। लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आपके आएंगे, चाहे वो एमसीक्यू का क्वेश्चन हो, चाहे नॉर्मल जो क्वेश्चन हो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वाले हो, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें से आपको वही क्वेश्चन दिखेगा। एग्जाम के बाद हम बोल रहे हैं ना, ऑथेंटिफिकेशन के लिए, ऑथेंटिक ये चीज है कि नहीं है, एग्जाम के बाद क्वेश्चन ले लेना और रैंडम चेक करने के लिए कोई भी एक चैप्टर का वीडियो उठा के तुम चेक कर लेना, तुमको पता चल जाएगा, गारंटेड। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चन सेट करेंगे, नहीं, सेट नहीं करेंगे सर। एक्सपीरियंस के हिसाब से जो क्वेश्चन हमें लगता है कि वो है, तो वैरायटी वही है, उससे ज्यादा बाउंड्री बाहर नहीं जा सकता है। एक फुटबॉल का ग्राउंड है, एक कोच को पता है कि फुटबॉल का ग्राउंड का लिमिट क्या है, उस लिमिट से बाहर बॉल नहीं जाएगा। स्टेडियम के अंदर उसी में गेम होता है, बस वही खेल है। इसमें भी तुम्हारी अपनी एक सिलेबस है, लिमिट है, उस लिमिट में रह करके वैरायटी करो। वैरायटी के बाद क्वेश्चन तुमको दिखेगा कि हाँ चलो ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। बशर्ते ईमानदारी से, ऑनेस्टी जरूरी है। ऑनेस्टी नहीं करोगे, अपने से बेईमानी करोगे तो जिंदगी भर ठगे जाओगे। दूसरों से बेईमानी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, अपने से बेईमानी नहीं करनी। जो आदमी खुद से बेईमानी नहीं करेगा ना, वो दूसरे से कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लोगे इसको? इसका आंसर बताओगे कितना होगा? देख के बतला सकते हो 6 का आंसर कितना होगा, देख के बतलाओ। 0। साइन 40 tan 45 का वैल्यू होता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 स्क्वायर 1 होगा। 1 माइनस 1, ऊपर आ गया 0, नीचे कुछ भी है, क्या लेना देना है हमको, 0 बाई समथिंग। tan स्क्वायर 45 है ना, तो tan 45 का वैल्यू होता है, और उसका स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। तो 1 माइनस 1 0, 0 बटा कुछ भी, कहानी खत्म। यानी 0 बटा 1 0, तो यहां पर आंसर क्या होगा? 0। ठीक है मेरे, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 7 कोई 7 क्वेश्चन ये भी एनसीईआरटी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये भी एनसीईआरटी ही क्वेश्चन लग रहा है। कैसे सॉल्व करोगे इसको? इसमें तुम इसको सॉल्व नहीं, मतलब यदि तुम 11th क्लास में होते तो तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते। 7 नंबर क्वेश्चन ध्यान दो, एनसीईआरटी ही है ये। यहां पर दिया गया है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, है ना? तो बतलाना है कि a कितना होगा, यानी a का वैल्यू कितना होगा कि ये इक्वेशन ट्रू होगा। तो आप इसको 10th क्लास में इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं इस इक्वेशन को। 11th में जाएंगे तो आप इसको इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो वहां पर जब सॉल्व कीजिएगा तो सिर्फ एक वैल्यू नहीं आएगा एंगल का, इनफाइनाइट एंगल का, इनफाइनाइट एंगल्स हो सकते हैं ए के लिए। लेकिन यहां पर चूंकि यहां पे बोल रहा है कि ये इक्वेशन ट्रू होगा, यानी दिस इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन ट्रू है, एलएचएस आरएचएस बराबर होगा ए के किस एंगल के लिए। कौन सा ज्यादा दिमाग लगाना है भाई यहां पे? यहां पे ज्यादा दिमाग थोड़े लगाना है, कुछ मत करो, बारी बारी से वैल्यू रख के देखो। 0 रखो एक बार, यहां 0 रखो, 2 इंटू 0, यदि 0 रखोगे, यदि पहला चेक करोगे 0 डिग्री के लिए, तो देखो तो इधर रखोगे तो कितना हो जाएगा, साइन 2 गुना 0, साइन 0, साइन 0 का वैल्यू एलएचएस 0 हो गया, आरएचएस क्या आएगा इसमें, 2 साइन 0, तो 2 इंटू 0 बराबर, अरे वाह पहला ही टकरा गया, बाकी इसमें किसी में बराबर नहीं आएगा। तुम करके देख लेना एक बार, इधर 830 रखना
वैसे रखो ना 30, ए 30 रखोगे तो 32 जा 60, तो साइन 60 होता है √3/2। और यहां पर रखोगे 30 तो साइन 30 होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2, इधर आ गया 1, उधर आ रहा है √3/2, बराबर होगा, इक्वल होगा, कभी नहीं होगा इक्वल। फिर 45 रखोगे, नहीं होगा ना, इन तीनों से आएगा ही नहीं बराबर, ये 0 से बराबर आएगा, इसका आंसर क्या टिक कर दोगे, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है, जस्ट इस क्वेश्चन हमने किया ना इस तरह का, कर लोगे, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो है 9, अच्छा कुछ ऐसे सेक्शन है, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो सिलेबस, मतलब कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो हम लोगों को कुछ ऐसे कंसेप्ट भी हैं इसमें, डिलीटेड टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री में। कौन सा टॉपिक डिलीटेड है बता दे रहे हैं, जैसे इस तरह के फॉर्मूले हैं ना तुम लोगों में, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना, इसके 6 फॉर्मूले हैं, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90, इस तरह के फॉर्मूले हैं जो डिलीटेड है, नहीं है, तो उस तरह के क्वेश्चन यदि इसमें आएंगे तो हम लोग इग्नोर करेंगे, बाकी सब चीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो एक चीज, 9 बतलाने से पहले तुम लोगों को एक फॉर्मूला बतला दे, जो सबसे लास्ट एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री का, सबसे लास्ट जो एक्सरसाइज है, 3 है कि 4 है, 3 है, 3 ही एक्सरसाइज है, जो भी है लास्ट वाला, जो भी है लास्ट वाला जो है वो कुछ फॉर्मूले से रेगुलेट होता है, कुछ फॉर्मूले से रेगुलेट होता है, मतलब कितने फॉर्मूले से रेगुलेट होता है, देखो मेन उसमें 3 फॉर्मूले हैं। पहला है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर ही दो इसको, बच्चे थोड़े कंफ्यूज बेचारे रहते हैं। पहला फॉर्मूला इसमें होगा, इस्तेमाल होगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड थर्ड फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूले हैं, और इनके अलावा छोटा मोटा फॉर्मूला भी है, इसके अलावा भी है, बतलाएंगे उसको, लेकिन मेन ये 3 है जिससे कि तुम्हारा लास्ट एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्री का, जो लास्ट एक्सरसाइज है, ये 3 फॉर्मूले से चलता है। अब ये 3 फॉर्मूला बच्चा सिर्फ क्या करता है, सब सिर्फ सीधा सीधा इसको याद कर लेगा और खुश हो जाता है। लो, सिर्फ तुम ये 3 फॉर्मूला याद करके नहीं कर सकते हो, इस फॉर्मूले का रोटेशन यदि तुम नहीं सीखोगे, रोटेशन का तुम लोग, अब रोटेशन का मतलब ये नया चीज कौन सा कंसेप्ट पढ़ा रहा है, रोटेशन का फॉर्मूला, रोटेशन का मतलब है कि फॉर्मूले को इधर उधर घुमा फिरा के साधारण भाषा में अलग अलग फॉर्मूला बनता है। जैसे इसमें पहला रोटेशन होगा, साइन को इधर भेज दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यानी कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जरूरत पड़ने पर लिख सकते हो। इसका दूसरा मतलब भी है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को जरूरत पड़ने पर तुम कॉस स्क्वायर थीटा भी, ये दो मुंहा सांप है, दोनों ओर से काटता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दोनों चीज चलेगा। समझ रहे हो बात को। उसी तरीके से यदि तुम यहां पर सिर्फ कॉस थीटा लिख दो, तो स्क्वायर इधर आकर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कॉस थीटा को जरूरत पड़ने पर, वेन एवर नीडेड, जब तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से हमें फायदा होगा, तब उस कंडीशन में ऐसा हम करेंगे। समझ रहे हो बात को। यानी कॉस थीटा को जरूरत पड़ने पर यू कुड राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एंड वेन एवर नीडेड
यू कैन ऑल्सो राइट रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। दोनों तरफ से चलेगा, याद करो तो दोनों तरफ से, एक तरफ से इसको याद नहीं करेंगे। ठीक, तो ये एक पेयर बन गया, यहां पे एक और पेयर इसमें बनेगा। अब कॉस को भेजे थे ना इधर, साइन स्क्वायर थीटा को तो तुम लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी इक्वेशन का इस्तेमाल हमने किया, हमने इसी इक्वेशन का इस्तेमाल किया। तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर साइन थीटा को जरूरत पड़ने पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो लिख सकते हो। तो यहां पर तुम्हें दिख रहा था एक फॉर्मूला, और इसके पेट से बाहर आया 4 फॉर्मूला। एक तो वो खुद, और 4 ये। ध्यान से देखोगे तो इसमें फॉर्मूले हैं 10। तुम लोग हैं 10 फॉर्मूले कैसे? ध्यान से देखो 10 है। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। कभी जरूरत पड़ने पर हम लोग 1 के प्लेस पर ये भी लिख सकते हैं। 2 को फॉर्मूला हो गया। हाँ लिखते हैं, बहुत जगह ऐसा आता है जहां सॉल्व करते समय 1 के जगह पर ये लिखना पड़ता है, जरूरत पड़ने पर। बिना जरूरत का कहीं 1 दिख गया, कहीं पर भी 1 दिख गया इसको लिख दिए, ऐसा नहीं। लगता है कि ऐसा लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, यदि वहां पर उसकी जरूरत है तब। उसी तरह से cos स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हो। तो हर सब में 2-2 फॉर्मूला है, तो 1 2 3 4 5, 5 गुना 2 ये 10 फॉर्मूला हुआ सर। यानी है ये दिखने में एक, लेकिन अपने में कितना फॉर्मूला रखे हुए है? तो ये 10 फॉर्मूला दिमाग में आपके होने चाहिए, उल्टा सीधा दोनों तरीके से। सिर्फ एक याद कर लेंगे, हाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इससे काम नहीं चलता है। ये रोटेशन के साथ आपको ध्यान में चाहिए, और दिमाग में होना चाहिए, इतना होता है, ये इतना होता है। और ज्यादा समय थोड़े लगेगा, 2 से 4 दिन में दिमाग में घुमाओगे याद हो जाएगा। लेकिन पिछले 8 महीने में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीना, 8.5 महीना, आज तो अभी 15 तारीख है, 8 महीना मान के चलते हैं। 8 महीने में यदि कोई इसको नहीं कर पाया है तो तुम 4 दिन में कर सकते हो, 3 दिन में कर सकते हो। एक दिन ये करो, एक दिन इसको तुम इसका बर्थडे मनाओ, तो एक दिन इसका बर्थडे मनाओ और एक दिन इसका बर्थडे मनाओ, याद हो जाएगा। अभी भी सोच लो, अभी भी जो लोग कुछ नहीं पढ़े हुए हैं, पेशेंस का खेल है बालक। जिसके अंदर पेशेंस होगा और ध्यान देगा, फोकस कर देगा ना एक जगह, जैसे एक कैमरा फोकस कर रहा है बोर्ड पे, वैसे तुम एक जगह फोकस कर दोगे तो एग्जाम कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, पूरा क्वेश्चन करके आओगे। तो बशर्ते हल्ला गुल्ला और नकलचों से सावधान रहे आप, रियलिटी को समझे। आपको पढ़ना खुद ही है, आपके बदले दूसरा कोई पढ़ेगा नहीं। लाख भाषण सुन लो, अब पढ़ो मत। कितना बच्चा सब क्या करता है, सिर्फ दिन भर बैठ के वीडियो देखता है। सब एक गधा, दिन भर देखने से वीडियो देख लेगा, दिन भर जिम का वीडियो देखने से तुम्हारा बॉडी बन जाएगा। तो दिन भर बैठ करके जिम के अंदर का वीडियो देखें हम लोग, तुम्हारा बॉडी बन जाएगा। देखते देखते आंख सीटू की जगह भीतर घुस जाएगा। कहानी है इसमें, इधर देखो। अभी बच्चा सब करता क्या है इसमें, जो बहुत चालाक तेज बच्चा हो सकता है, सो ब्रिलियंट, वो जितने भी वो बड़े बड़े साइंटिस्टों के दामाद होते हैं, वैसे बच्चे, नाम नहीं लेंगे, नाम लेंगे तो अपमान हो जाएगा ना, केस हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे तो मैंने बोल दिया बड़े बड़े, अब बड़े बड़े में कौन कौन है, जाओ। मतलब ऐसे बच्चे होते हैं। तो वो करते क्या है कि इसको याद कर लेंगे और इसी के बेसिस पर इसको भी घुमा देते हैं। बालक ध्यान देना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ज्यादा होशियारी मत करना तुम लोग। एक याद कर ले, देखो यहाँ सोच भी रहा था सब, कैसे ही याद कर लेंगे बाकी भी। हाँ दिमाग में तुरंत आ जाता है मेरे। यहाँ ध्यान देना, यहाँ प्लस है और यहाँ बेटा माइनस है, तो ध्यान दीजिएगा लोग। देखो यहाँ पर पहला सेट जो बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है।
यानी ये हो जाएगा sec थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा सेट इसमें बनेगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर, हाँ देखो बोला ना 1 प्लस, किसने बोला, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, उधर होगा, वही ना बोले हैं, जितने साइंटिस्टों के दामाद बहू होते हैं सब बड़े बड़े, ठीक है, सब यही गलती करेंगे सब, इसको इधर भेजेंगे इसको इधर भेजेंगे, वही चीज थोड़े होगा, tan इधर जाएगा 1 इधर जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होगा ना। यही गलती तो करना नहीं है, नहीं तो सब जान लेना मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू रूट अंडर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। आई बात समझ में, हाँ। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, दो सेट यहां पर बनेगा, कॉस लिखा हुआ है वो, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। दूसरा सेट इसमें क्या बनेगा, दूसरा सेट बनेगा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और दूसरा सेट बनेगा कॉट थीटा इक्वल टू इसी का रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, बोले है ना गजब गजब लेके आता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा सर क्यों चलेगा, क्यों चलेगा, 1 माइनस 3 और 3 माइनस 1 में फर्क नहीं होता है, अपने मन से कुछ भी, बेलन है रोटी बेल रहे आगे पीछे दोनों और घुमा लेंगे किधर भी, ठीक है, तो यहां बेलना नहीं चलाना है, ठीक है, यहां ध्यान रखना है कोर कंसेप्ट बाय हार्ट, 1 माइनस 3 और 3 माइनस 1 सेम नहीं होता है, लेकिन जितने लोग बैगन दिमाग के होते हैं, बैगन दिमाग वाले, उनको 3 माइनस 1 और 1 माइनस 3 में अंतर सेम ही लगता है, तो कृपया डोंट बी बैगन वाला दिमाग तू है ना, अपना दिमाग मत रखो तुम लोग, बैगन, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो पसंद है तुमको, तो बैगन था ना, कोई वीडियो देखे थे हम, उसमें नाम राहुल कुमार, कौन से क्लास में पढ़ते हो, सब्जेक्ट क्या है, बैगन, कौन सब्जेक्ट पढ़ते हैं, बैगन, देखो यहां पर लिख लिया सब, ना बोला 5 वेजिटेबल का नाम बताओ ना, कुछ ऐसा कुछ पूछा तुमको ध्यान नहीं है उतना, मतलब जो भी था, तो वही बैगन वाला दिमाग ना लगाइए आप लोग, यहाँ पर यही चीज लिखेंगे, यहाँ पर हो गया, तो ये फॉर्मूला जो है आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कितना है 3, लेकिन 3 फार्मूले के पेट के अंदर कितना है 30 फार्मूला, यानी 1 के 10 1 के 10 1 के 10 10 10 10 30 फार्मूला इसके पेट में घुसा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर छोटा मोटा भी ध्यान देना है, छोटा मोटा में क्या ध्यान देना है, कॉसेक थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, यानी कॉसेक थीटा को जरूरत पड़ने पर हम 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, तो हाई तो यहां ध्यान देना, और हाई क्या है, तो साइन थीटा को भी जरूरत पड़ने पर 1 बाई कॉस थीटा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, टैन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा को जरूरत पड़ने पे लिख सकते हो तुम कॉस कॉट कॉट कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा याद रखना लोग। उसके अलावा कॉट थीटा को तुम लिख सकते हो 1 बाई टैन थीटा, तो टैन थीटा को भी जरूरत पड़ने पर तुम लिख सकते हो 1 बाई कॉट थीटा। उसी तरीके से सेक थीटा को लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा, और जरूरत पड़ने पर तुम कॉस थीटा को भी लिख सकते हो 1 बाई सेक थीटा। इस बोर्ड पर तुमको जितने भी दिख रहे हैं 10th क्लास में जो बच्चों को डर लगता है जितने फॉर्मूले से, 10th क्लास में बच्चों को जितने फॉर्मूलों से डर लगता है, वो सारा फॉर्मूला यहां पर इस समय
पैनल पे लिखा हुआ है आपके सामने। इतना आप स्टार कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है, मुछ मोड़ के, है कि नहीं है, ऐप बेलन घुमा के। हाँ एक आता है ना कोई वो सीरियल वगैरह लाता है कोई, उसमें डायलॉग है मुछ मोड़ के, ठीक है, ऐप बेलन घुमा के, ठीक है। तो इतना तुम लोग मुछ मोड़ के और बेलन घुमा के याद कर लो, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला डर थोड़ा निकल जाएगा, भाग जाएगा। और इतना याद नहीं करोगे, कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री जाके तुमको तो भैया फंसाएगा। अब मेरी गलती नहीं, मैंने बात बता दिया ओरिजिनल, आगे करिया जाए, क्वेश्चन को किया जाए, ठीक है। तो यदि तुम होशियार हो, ठीक है, होशियार समझते हो ना, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 का आंसर देख के कोई बतला सकता है? देख के बतलाया जा सकता है 9 का आंसर कितना होगा, देख के, सिर्फ देख के बतला सकते हैं हम लोग। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, देख करके इसका आंसर हम लोग बतला सकते हैं। कितना होगा ये बताओ। जल्दी करो सब, जल्दी 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 बतलाओ। फॉर्मूला पे ध्यान दो ना, अभी देख के पता चल जाएगा कितना तुम लोगों का आईक्यू लेवल स्ट्रांग है। आईक्यू लेवल जानते हो क्या होता है? आईक्यू का मतलब होता है, आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट क्वोशेंट, ठीक है। ये होता है तुम्हारा MA बटा CA इंटू 100, मेंटल एज बाई क्रॉनिकल एज गुना 100। मेंटल एज का मतलब 6 साल के हो, तुम्हारा बुद्धि है 10 साल की तरह, तो मेंटल एज हो जाएगा 9 साल। और तुम हो कै साल के? 6 साल के, तो 9 बटा 6 गुना 100 तुम्हारा आईक्यू बाद मिल जाएगा। खैर छोड़ो, आंसर बताओ। आंसर होगा ये बेहुदा सब इसका 9। बेहुदों के सरदार, गजब हाल है भैया। देखो 9 यहां से दोनों में कॉमन कर लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, ठीक है, 9 इंटू अभी पढ़ाए ये 1 होता है, 9 आंसर होगा इसका। कितने तुम लोग होशियार हो, ये दिख गया तुम लोग को, यहाँ B9 आंसर होगा इसमें, ठीक है। अरे यहां से कॉमन तो कर लेते, ये सामने थोड़े डिजाइन बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद, हाँ इसके बाद इसका बतला सकते हो। ये देखो बढ़िया क्वेश्चन आ गया। ये जितने क्वेश्चन है ना बच्चा, इस पे स्टार लगाते जाना, लो बोल नहीं रहे हैं, जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो स्टार है टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए। इसमें से इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, किया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 नंबर में यहां पर ध्यान देंगे तो यहां पर LH इसका सॉल्व करना है ना, 1 प्लस tan A प्लस sec A, 1 प्लस cot A माइनस cos A, नहीं cosec A, cosec A, 1 प्लस tan A प्लस sin A, 1 प्लस cot A माइनस cosec A, ठीक है। तुम लोग इधर आ जाओ, बैठने दो सबको। तो यहां पर देखो एक चीज ध्यान रखना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इसमें ध्यान क्या रखना है, जब ना कुछ समझ में आए तो साइन कॉस में सबको खोल दो। किसमें खोल दो? साइन कॉस में सबको, मतलब एक्सपेंड कर दो। देखो यहां और कोई उपाय नहीं दिख रहा है, हंस दो, शब्दों पर तो हंसना ही है, जो सोच लेना है शब्द में हंस लेना है।
1 प्लस यहां tan ए को कितना लिखोगे, साइन ए बाई कॉस ए लिखोगे। सेक ए को क्या लिखोगे, तो जब खतरनाक है सब, 1 बाई कॉस ए, यहां पर 1 प्लस कॉस ए बाई साइन माइनस 1 बाई साइन, यहां पर एलसीएम कितना हो जाएगा कॉस ए, और यहां पे हो जाएगा कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 होगा, इनटू ब्रैकेट मार दो, यहां पर होगा साइन ए, ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 होगा। थोड़ा इसको अरेंज कर देते हैं हम लोग, कॉस ए प्लस साइन ए, ये ब्रैकेट में डाल दो प्लस 1, और नीचे कॉस ए कर दो, यहां पर इनटू कर दो, यहां पर कॉस ए प्लस साइन ए एक साथ रख दो -1, और नीचे साइन ए रख दो। देखो तो यहां पर कोई दिक्कत है तुम लोगों को यहां तक, अरे इस कॉस को यहां, इसको यहां कर दिए, थोड़ा अरेंज कर दिए, ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं हम लोग, कुछ नहीं किए, साइन कॉस में ये किए, उसके बाद जो हो रहा है हम कर रहे हैं मैथ के हिसाब से, ठीक है। यहां पे अब देखो कमाल, अब देखो मेरा कमाल, कमाल क्या है, यहां पर यदि ब्रैकेट लगा दो, यहां पर इसको ब्रैकेट इस्तेमाल करो यदि तुम, तो देख तो यदि इसको तुम a मान लो तो ये भी a हो जाएगा, और इसको तुम b मान लो तो ये भी b हो जाएगा, यानी इसको a मान लो ये हो गया प्लस, इसको b मान लो ये हो जाएगा a माइनस b, a प्लस b इंटू a माइनस b कितना होता है, पॉकेट में पिस्टन हो ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब वीडियो वाले भी उधर तो देखेंगे ना ऑनलाइन, बोलेंगे कि किस तरह के बच्चे यहां पढ़ रहे हैं, मतलब उनको शक होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर से फॉर्मूला आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लोग खाली प्लस करना जानता है, माइनस इन लोगों को नहीं आता है, गलती से तो बहुत कुछ निकल जाता है, ठीक है। तो यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे, ये हो जाएगा यहां पर कॉस ए प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, ऊपर ऊपर तुम मल्टीप्लाई कर दिए तो नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब बता दो, ये भी आता है कि वो भी गायब है, 8 महीने का जो तुम लोग का पढ़ाई है, वाह, फार्मूला सुनो, ए फार्मूला सुनो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ए बी, ये प्लस है, गजब हाल है भाई, कैसा कैसा बच्चा सब है यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2a बी, और ये माइनस ये वाला 1, कॉस ए इंटू साइन ए, ये कितना हो जाएगा, एक होता है ना कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉस ए इंटू साइन ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू साइन ए, देखो 1 से 1 गया, यहां पे बच्चा 2 कॉस ए, कौन लगातार मंत्र पढ़ रहा है भाई, लगातार मेरे दिमाग में हम बोल रहे थे, मेरे ही दिमाग में मेरा ही आवाज आ रहा है क्या, मतलब तुम लोग पागल घोषित कर दोगे किसी को, मतलब हम इधर बोलना शुरू कर रहे हैं वो अपना रेलगाड़ी चालू कर दे रहा है।
धीरज धरो बालक। देखो यहां पर क्या है, साइन ए, नीचे है कॉस ए इंटू साइन ए कटेस, क्या बचा, वाह। देखो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो मजा दे देगा कि नहीं दे देगा, फुल टू मजा देगा पूरा ये। और सीबीएसई में तो जंप भी नहीं मार सकते, बिहार बोर्ड थोड़े है 100 में से 50 को करना है, अपनी आजादी है भाई। बिहार बोर्ड को 2 अवार्ड मिला है, कल के पे इसी न्यूज़पेपर में है, इसी में है, इसी में हम पढ़े हैं अभी 14 तारीख के पेपर में। किधर गया भाई, इसी में पढ़े हैं। उपलब्धि, एक साथ 3 आईएसओ सर्टिफिकेट पाने वाला देश का पहला बोर्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। हकीकत हम लोगों को ना पता है कि आज तक सिलेबस डिसाइडेड नहीं है, आज तक चलता एनसीईआरटी की बुक है मार्केट में, है कि नहीं है, और आज तक सिलेबस डिसाइडेड नहीं है। एनसीईआरटी से बहुत सारा चैप्टर डिलीटेड है, बच्चा सब 11th का 10th का त्राहिमाम कर रहा है, और यहाँ पर उपलब्धियां हासिल हो रही हैं और सिलेबस का आता पता नहीं है। तुम जाके सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस डाउनलोड करके दिखाओ तो वेबसाइट पर से, पता ना कैसे मिल जाता है। जैसे फिल्म फेयर अवार्ड मिलता है ना बॉलीवुड में, ऐसे इन लोगों को प्राइज यहाँ मिलता है, जिसके पास पैसा है, पावर है, वो खरीद लेता है अवार्ड। अब बढ़िया बढ़िया एक्टर नाली में पानी चाट रहे हैं लोग, ठीक है। देश में एक ही काम सिखाने वाला एक्टर जो है फिल्म फेयर, तो फिल्म फेयर लेता जाता है, सिर्फ क्या, इश्क मोहब्बत प्यार, दुनिया में बस इसके अलावा कुछ होबे नहीं करता है, उसी को खाली फिल्म फेयर मिलता है इंडिया में। हाँ आओ इधर, हाँ भाई, पूरा बॉलीवुड आज तक हमारे देश में बच्चों को यही तो सिखाया है, इसके अलावा कुछ काम मत करो, इसके अलावा कोई काम ही मत करो, बॉलीवुड यही सिखाता है। दुनिया में यही सबसे बड़ा चीज है, ना कमाओ ना धमाओ ना बिजनेस आइडिया ना साइंस फिक्शन, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसी में लगे रहो तुम। हमारे यहाँ लोग हैं भी, इंस्पायर होकर लगे भी रहते हैं, इसके अलावा क्या काम है देश में भाई। तभी तो हमारे देश का पॉपुलेशन इतना आगे बढ़ गया तेजी से। कौन हंस रहा है, इस टोन में कौन हंस रहा है। हाँ हाँ, हम लोग एक ही चीज में तो अचीवमेंट पूरे, मतलब इस पूरे शताब्दी में सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे देश का यही है। अब बॉलीवुड का बहुत बड़ा देन है, फिल्म फेयर का, ऐसे ही हर चीज चल रहा है देश में, ठीक है। देखो यहाँ पे आगे क्वेश्चन किया जाए, चलिए। नहीं, 11 हमारे यहाँ शुभ माना जाता है, तो 11 पर हम लोग पहुंचेंगे तब छोड़ेंगे आज का क्लास 11 पे। तो तुम लोग ज्यादा बॉलीवुड फिल्म ना देखो, साउथ इंडियन फिल्म देखो, बढ़िया फिल्म होता है साउथ वाला, बॉलीवुड फिल्म बेकार है, ठीक है। हाँ, मारकाट मर्डर 11, अभी तो 2 महीना बिल्कुल कुछ ना देखना तो ज्यादा भलाई है, संडे संडे देख लेना सब मन बहलाने के लिए, 24 घंटा पढ़ा भी नहीं जाता है, जितना देर पढ़ो दिल लगा के पढ़ो, बाकी टाइम पर इंटरटेनमेंट होना चाहिए, इंटरटेनमेंट स्क्रीन पे नहीं, चुगलाई भी नहीं। यहां देखो 11 नंबर क्वेश्चन, सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए, इसमें बताना है किसके बराबर का। चलो फटाफट इसको कर लेते हैं। सेक का मतलब क्या होगा, जब मैंने कहा था कि जब तुम्हें ना कुछ समझ में आए तो सबको क्या करो, जब तुम्हारे दिमाग में ना कुछ समझ में आए क्या करना है, तो सबको साइन कॉस में बदल दो। तो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, ब्रैकेट बंद कर दो यहां पर, 1 माइनस साइन ए, हाँ जी, वन माइनस साइन ए, यहां पर देखो, यहां पर एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस ए होगा 1 प्लस साइन ए
और यहां पर 1 माइनस साइन ए, देखो तो फिर यहां पर आ गया, फिर देखो यहां पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई कॉस ए, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। अभी बोले थे ना, क्या बोले थे अभी, जो इसी वीडियो में जो फॉर्मूला बतलाए थे, 3 फॉर्मूला इक्वल टू 30 फॉर्मूला, 3 इक्वल टू 30 अभी कराए थे ना जी, 3 इक्वल टू 30 कौन सा फॉर्मूला, 3 30 के बराबर जो है, उन्हीं में से देखो तो निकल के आएगा एगो 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये देख लो कितना होगा कॉस स्क्वायर ए होगा। यदि तुमको याद रहेगा तब ना लिखोगे जी, नहीं तो सबसे पहले सबसे ज्यादा तुमको मेहनत करना है तो उसी पे मेहनत करो, 5 दिन लगेगा 10 दिन समय लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उसको सेपरेटली दिमाग में करते रहो, 5 मिनट 10 मिनट, 5 से 10 मिनट अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है, वो अपने आप दिमाग में सब आ जाएगा। कॉस से कॉस गया, क्या बचा कॉस ए, आंसर कौन सा टिक करोगे, डी फॉर डॉग, डी फॉर डांस, आंसर हो जाएगा डी कॉस ए। तो ये 11 क्वेश्चन हमने इसमें टच किया, 11 नहीं किया, बाद में हमने उसको वो ये करके भी देखा था। तो ये पूरा जो है इसमें क्वेश्चन जितना भी है इस वीडियो में कितना रहेगा हमारा 11, फॉर्मूला जितना भी है इसमें, फॉर्मूला जो यहां पर एग्जैक्टली फॉर्मूला तुम लोग को जो करना है, ठीक है, इसमें एग्जैक्ट जो है ये जो है 3 इक्वल टू 30 जितना भी है कंसेप्ट, इसको दिमाग में डाल करना, कहां गया ये था, ये रहा, ठीक है, ये जो है इसको दिमाग में रखो, 4 दिन लगे 5 दिन लगे जितना भी लगे, इसको दिमाग में जितना तुम रोटेट करोगे, ठीक है, जितना ज्यादा इसका सर्कुलेशन माइंड में होगा उतना ज्यादा आसान हो जाएगा ये चीज, ठीक है, कौन सा